देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की हिंदी है। क्लास 10th की हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है जो अभी अभी हुआ है पुलिस के अंदर। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में ये आपको मिलेगा हिंदी का पेपर, उसको देखें इसका पैटर्न। 70 नंबर का आपको मिलेगा क्लास 10th के लिए और 3 घंटे 15 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे और 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं उसको ध्यान से देखें। शुरू में मिलेंगे आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो समझिए इसको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो मानी जाती है 1850 से 1900 तक के बीच की। नेक्स्ट वाला है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है। तो छायावादोत्तर युग के जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो बठुंठा आम है, आप ये याद कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वाला देखा कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 5 है शुक्ल युग के प्रमुख जो इतिहासकार है वो कौन है। वह है डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट वाला है निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वाला दे रखा कि निम्न में से एक आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी है। वह है जीवन के यथार्थ की प्रधानता है। और नेक्स्ट वाला दे रखा है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। वो करी है मैथिली शरण गुप्त ने। ओके, ये याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त के नाम से ही साकेत की रचना तो आती है पक्का एग्जाम में। और नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्ति विशेषताओं के नाम लिखिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका आंसर है करुणा तथा निराश्य की भावना। तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि के नाम कौन से हैं। तो वो दो कवि यही होंगे विकल्प आ और खा वाला, पद्माकर और बिहारी। ये सबके सब क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका गा होगा। ओके। नेक्स्ट वाला है ललित ललाम के रचयिता कौन है। मतीराम है। कौन है, मतीराम है। ओके। नेक्स्ट वाला देखें हंसी हंसी भाजे, जहां पे हंसी हंसी आ जाए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा हंसी हंसी भाजे देखी। तो ये हंसी हंसी का हास्य रस का ये एक एग्जाम्पल है, आप ये लगा सकते हैं। हरि मुख मनहु, जहां मनु मनु जानु जनु आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आप ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखें, अगर आप इसके पहले और तीसरे चरण में देखें तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अब पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला दे रखा है, क्या दे रखा है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो वह है सु। क्या है, सु। नेक्स्ट वाला दे रखा है घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन है। घबराहट, लास्ट में आ रहा है हट, तो हट हो गया इसका प्रत्यय। जो लास्ट में आए वो प्रत्यय, जो शुरू में आ जाए वो उपसर्ग। नेक्स्ट वाला दे रखा है भवानी शंकर में समास कौन सा है। तो वह द्विगु समास है। ओके, लास्ट। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कमल राजीव जलज आदि क्या कहलाएंगे। तो सारे के सारे ये हैं आपके पर्यायवाची। क्या है, पर्यायवाची। तो आप ये लगा सकते हैं। प्रत्येकम का संधि विजय प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन। तो अगला दे रखा मधुसी रूप में मधु जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है, आप ये लगा सकते हैं। हसेयु रूप में हस धातु, इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मिलेगा एक गद्यांश। इस गद्यांश के बाद पहले आपका लिखना संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये आपको आसान तरीके से बता दिया है, आपने ये कर दिया होगा उम्मीद है। ओके, इसके कुछ कीवर्ड की पहचान कर लीजिए। जिस चैप्टर से आ रखा है उस चैप्टर के लेखक का नाम पता होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 6 नंबर का दूसरा पैटर्न मिलेगा पद्यांश वाला। तो ये पद्यांश वाला पैटर्न दे रखा है, आप ये सब लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं, सारे के सारे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उसकी रचनाएं लिखिए। है जयशंकर प्रसाद का रखा, भगवती शरण उपाध्याय का रखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रखा है। तो आप ये जयशंकर प्रसाद का याद कर सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 5 नंबर में आ रखा है ये। और देखें निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए 5 नंबर में। तो आप सूरदास का लिख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी आ चुका संस्कृत का एक लेसन। अब आ रखा है ये संस्कृत का एक पार्ट, आपको इसमें भी याद करना पड़ेगा, कुछ इसके की पॉइंट याद करने पड़ेंगे, आराम से भी हो जाता है। और नेक्स्ट में आ रखा है एक श्लोक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है इसी के अंदर की गा वाला, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, आप ये लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, उसको ध्यान से देखें, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 9 नंबर आपके पक्के करा जाएगा, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर लिख दें, या वन महोत्सव पर लिख दें, या वन महोत्सव पर लिख दें, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिख दें। तो ये 9 नंबर के लिए है, आप ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये दिया गया है। देखिए खंड काव्य के आधार पर आपको मातृभूमि के लिए 3 नंबर में ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको मातृभूमि के लिए लिखना है, अगर आप मुरादाबाद जिले से हैं तो आप मातृभूमि के लिखिए, और अदरवाइज आप दूसरे जिले से हैं तो आप उस जिले के अकॉर्डिंग आपका ये
दिया गया होगा, आप क्वेश्चन बैंक में चेकआउट कर सकते हैं। 3 नंबर के लिए आप ये लिख सकते हैं, जो हर साल के साथ 100% आता ही आता है। तो इस तरीके का एक एग्ज़ाम हुआ है प्री बोर्ड का स्कूल के अंदर, हमने ये आपको दिखा दिया है।